नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल लेटेस्ट सॉल्व में। और आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं पॉलिटी का, पंचायती राज। और यहाँ से कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिल जाएगा। तो पंचायती राज का सबसे पहले अगर हम लोग मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझे तो रूरल मतलब ग्रामीण, लोकल, सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसका जरूरत कैसे पड़ा, इसका कैसे शुरुआत हुआ। तो 1957 की बात है ना, आप लोग नोट भी कर सकते हैं या बाद में आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। तो गवर्नमेंट एक कमेटी अपॉइंट किया गया। उसको हेड कर रहे थे बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता हेड कर रहे थे। और ये जांच किसका कर रहा था, एग्जामिन कर रहा था कम्युनिटी कम्युनिटी डेवलपमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 1952 में शुरू किया गया था। एक था एक्सटेंशन सर्विस, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। ठीक है, ये 1953। तो इन दोनों को ना जांच करने के लिए एक कमेटी बैठा गया, जिसका रिकमेंडेशन आया कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि पावर जो सेंटर और स्टेट में मतलब फेडरल जो था, उसको और थोड़ा सा नीचे ग्रामीण लेवल पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। इसी में सबसे पहले आता है आपको बलवंत राय मेहता कमेटी। तो ये 1957 में इनको मतलब कि जांच किए थे और 1959 में ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं। और इसी सब का रिकमेंडेशन से क्या आता है कि आता है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें कितना कमेटी का पढ़ेंगे, तो इसका एक शॉर्टकट है BAGS, बैक्स और TG। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे पंचायती राज का कैसे हम लोग बैक्स TG याद करेंगे, फॉर्मेट एक जगह कैसे लिखा हुआ है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता, GK वीरो, LM सिंह, T से थंगन, G से गाडगिल। तो इसके बारे में जो भी है शॉर्ट में हम यहाँ मेंशन कर दें। इसको स्क्रीनशॉट लेकर मतलब इतना से ही क्वेश्चन आपका सारा आएगा, आप लोग देख सकते हैं। बाकी हम नीचे एक्सप्लेन कर देते हैं सारे क्वेश्चन, हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो हम लोग एक एक करके अब इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले बलवंत राय बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक सब होता है तो थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इनका क्या था कि 3 टायर गवर्नमेंट को ये लोग सपोर्ट थे। 3 टायर में क्या हो जाएगा कि बोले कि 3 टायर में वहाँ रूरल लेवल पर होना चाहिए। एक होता है ग्राम पंचायत। ठीक है, ये कितना विलेज लेवल पे होना चाहिए। दूसरा, ब्लॉक लेवल पे क्या होना चाहिए, पंचायत समिति। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये क्या बताए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बताए क्या होना चाहिए, तो जिला परिषद। और फिर जिला परिषद किसको आगे रिपोर्ट सबमिट करेगा, तो डिस्ट्रिक्ट में जो होता है DM होता है उसको करेगा। तो एक ये तो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन था। ये 3 टायर को कहे थे कि बाद में कुछ कमेटी 3 और 2 में वो थोड़ा सा चेंज हुआ था। अब हम लोग चले जाते हैं अशोक मेहता। अशोक मेहता, इनका क्या क्या, ये देखिए ये कब आया था आपको, इनका 1959, हम लोग ईयर भी याद रखेंगे। अशोक मेहता में क्या है, ये आया था ये 1977 में। लेकिन इसका रिपोर्ट कब अब सबमिट होता है, तो 1978 को, मतलब रिकमेंडेशन कब मिलता है। तो टोटल इसमें क्या 132 रिकमेंडेशन मिला, 132 रिकमेंडेशन मिला। ठीक है, तो ये सब पॉइंट यहाँ से याद करने लगे, 132 रिकमेंडेशन मिला। अब क्या क्या इसमें रिकमेंडेशन में था, तो इसको हम लोग देखेंगे फिर से। तो हम लोग 132 तो देख नहीं सकते, कुछ इंपॉर्टेंट तो ये बोलते हैं कि 2 टायर का फॉर्मेशन है। 2 टायर कैसे होना चाहिए, तो जिला परिषद होना चाहिए। ठीक है, और एक मंडल पंचायत होना चाहिए, मंडल पंचायत। ठीक है, इनका वो था कि विलेज पंचायत तो मंडल पंचायत बना, जिला परिषद बीच में पंचायत समिति को छोड़। दूसरा, एक न्याय पंचायत होना चाहिए। न्याय पंचायत का यहाँ पर जो भी जज या बैठेंगे वो सारा जो भी दिक्कत होगा वो रिजॉल्व करेंगे। दूसरा ये कहे कि सीट रिजर्व रहना चाहिए, सीट रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस सब बात के, और बाकी ये इंपॉर्टेंट जितना था ये हम आपको बता दिए। इसमें से आप लोग देख सकते हैं कि किसका था, तो ये अशोक मेहता का रिकमेंडेशन। इसके बाद फिर से ईयर हो जाता है 1985 में, फिर से एक कमेटी बनती है पंचायती राज पे। और इसको इस बार लीड कर रहे थे GK वी राव। GK वी राव का रिकमेंडेशन इसमें, तो ये भी ऐसा 3 टायर को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इनका एक क्या था कि रेगुलर
इलेक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो मोर देन 11 या कितना स्टेट में क्या था कि रूरल पंचायत का इलेक्शन ही नहीं हुआ था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, फोकस की कि रेगुलर इलेक्शन वहां पर होना चाहिए। तो यहाँ से ये पॉइंट आता है। फिर एल एम सिंघवी में आता है। एल एम सिंघवी में क्या आ जाएगा, ये बोले कि सारा पॉइंट तो ऐसा सेम ही लगभग था, कि सबसे खास था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, क्योंकि अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं था। बाद में जिक्र होता है, वो एडिशन हम आपको बताएंगे। इसके बाद किसका आ जाता है, खंगोन का कमेटी, यह 1988 में। और यहाँ पर इनका क्या था, इनका था कि 5 इयर्स का ना फिक्स टेन्योर रहना चाहिए। तो 5 इयर्स का फिक्स टेन्योर रहना चाहिए, जो भी पंचायत मतलब जो इलेक्ट होंगे। दूसरा, स्टेट फिनेंस कमीशन जो है उसको, उसका ध्यान देगा, उसका सारा चीज रूपरेखा और ये सब करेगा। तो स्टेट फिनेंस कमीशन का होता। और ये भी क्या था, 3 टायर ऑफ द फॉर्म को सपोर्ट करते थे। लास्ट में आते हैं हम लोग वी एन गाडगिल का। वी एन गाडगिल का क्या कहना था, ये भी 1988 में ही बना था। और इनका कहना था कि रिजर्वेशन फॉर कितना होना चाहिए, फॉर वुमेन, ठीक है। वुमेन, एससी और एसटी के लिए सीट रिजर्व होना चाहिए। उसके बाद यह क्या था कि जो भी होना चाहिए डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन से सेलेक्ट। पहले क्या था, इस केस में क्या था कि जिला परिषद का क्या यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। यहाँ यहाँ पर इनका कहना था कि ये मतलब मेंबर लोग चुन लेंगे, इसको भी मेंबर चुन लेंगे, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट इलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या था कि जितने पोस्ट हैं, डायरेक्ट इलेक्शन फॉर ऑल पोस्ट, डायरेक्शन इलेक्शन फॉर ऑल पोस्ट, ठीक है। और ये भी क्या, 3 टायर ऑफ द गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, और टेन्योर 5 इयर्स का होना चाहिए जो भी इलेक्ट होंगे। अब यहाँ पर क्या आता है, इसके बाद राजीव गांधी का गवर्नमेंट आया, वो लोकसभा में क्या है कि बिल को पास करा दिया, पर राज्यसभा में नहीं हो पाया। उसके बाद अलग अलग गवर्नमेंट आए, उनसे भी नहीं था। लास्ट में क्या हुआ कि 1992 में एक अमेंडमेंट एक्ट जो गवर्नमेंट थी वो लाई। पहले तो बिल लाई, फिर उसको पास करे, दोनों का अमेंडमेंट एक्ट था। इसके तहत क्या हुआ, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये कौन सा से हुआ, तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, और इसको नाम दिया गया द पंचायत, ठीक है। इसमें क्या था, ये 11th शेड्यूल भी बनाया गया। 11th शेड्यूल में हम लोग कितना, 11th शेड्यूल में ऐड किया गया। और इसमें कितना सब्जेक्ट था, तो 29 आइटम्स जो था फंक्शनरी था, मतलब 29 आइटम्स फंक्शनरी इसमें रखा गया। और इसकी आर्टिकल के तहत इस सबको ऐड किया गया था 243 से 243 ओ। तो अब यहाँ पर से हम लोग को एक क्वेश्चन बन जाता है कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन सा है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो क्वेश्चन आपको जहां से आएंगे वो हम अगर बताएंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाएगा 243 डी। ये किससे करता है, तो ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। ये 243 जी अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, आपको पावर, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। मतलब उसका वर्किंग से एक तरह से दिखाएगा इसमें। 243 आई में क्या है, फिनेंशियल रिव्यू है, जो फिनांस कमीशन इसको देखेगा, तो फिनेंशियल रिव्यू के बारे में बताया गया। 243 जे में अगर हम लोग देखेंगे क्या है, 243 जे में क्या है, तो ऑडिट है, मतलब उसका रूरल पंचायत का जो ऑडिट होगा। और 243 की ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें इलेक्शन के बारे में डिटेल है, इलेक्शन ऑफ द पंचायत जो भी। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ से आ जाएगा। ऐसे कहाँ से कहाँ मेंशन है, 243 से, फिर यहाँ पर 243 ए आएगा, फिर 243 बी आएगा, ऐसे ऐसे करके 243 ओ तक आएगा, ठीक है। तीन सबको आप लोग एक जगह लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।